खूबसूरती और चालाकी का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। लेकिन ये कोई मूवी नहीं, ये है उत्तर प्रदेश की लुटेरी दुल्हन की कहानी, जिसने अपनी अदाओं से कुंवारे लड़कों को फंसाया, शादी रचाई और फिर लाखों की ठगी कर फरार हो गई। देखने में मासूम लेकिन दिमाग से शातिर इस लड़की का काम ही है शादी के नाम पर युवकों को फंसाकर उनकी दौलत लूटना। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक उसके ठगी के जाल फैले हैं। करीब 1 साल तक फरार रहने के बाद आखिरकार राजस्थान पुलिस ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। आइए जानते हैं पहले दिल फिर दौलत लूटने वाली लुटेरी दुल्हन काजल के बारे में। ये है काजल, भोली सूरत, तीखी नजरें और उतनी ही खतरनाक प्लानिंग। गिरफ्तारी के समय काजल जींस टी शर्ट में थी, हाथों में ताजा मेहंदी लगी थी और पुलिस के सामने मुस्कुरा रही थी। राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी। मथुरा जिले के गोवर्धन इलाके की रहने वाली ये लड़की शादी के नाम पर ठगी करने वाले पूरे गैंग की मास्टरमाइंड निकली। इसमें उसका साथ था उसका पूरा परिवार, पिता भगत सिंह, मां सरोज, बहन तमन्ना और भाई सूरज। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये पूरा परिवार शादी ठगी का सिंडिकेट चला रहा था, जिसका टारगेट होते थे ऐसे युवक जो कुंवारे हों, शादी के लिए अधेड़ उम्र में हो या फिर जिन्हें जल्दी रिश्ता करना हो। ऐसे ही युवकों को काजल अपनी खूबसूरती और मीठी बातों में फंसाती। रिश्ता पक्का होते ही परिवार शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेता, फिर दिखावे की धूमधाम वाली शादी होती, फोटोशूट, गेस्ट हाउस, पंडित, सब कुछ बिल्कुल रियल। लेकिन 3 दिन के अंदर लुटेरी दुल्हन और उसका परिवार गहने, कपड़े और नकदी लेकर फरार हो जाते। अब जरा इस ठगी की फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुन लीजिए। राजस्थान के सीकर जिले के दांता रामगढ़ के रहने वाले ताराचंद जाट को अपने 2 बेटों भंवरलाल और शंकरलाल की शादी के लिए लड़की की तलाश थी। तभी जयपुर में उनकी मुलाकात होती है भगत सिंह से, जो कहते हैं मेरी 2 बेटियां हैं, काजल और तमन्ना, आप अपने दोनों बेटों से उनकी शादी करा दीजिए। बात बनी, रिश्ता तय हुआ, फिर शुरू हुआ खेल। ताराचंद ने भरोसा कर शादी की तैयारियों के लिए 11 लाख रुपए दिए। 21 मई 2024 को जयपुर के खचरियावास में गोविंद अस्पताल के गेस्ट हाउस में शादियां हुई। पूरे रीति रिवाज, संगीत, जयमाल, फोटोशूट, सब कुछ परफेक्ट था। 2 दिन तक सब ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन यानी 23 मई को सुबह जब घर वाले उठे तो काजल, तमन्ना, उसका पूरा परिवार गायब था। लुटेरी दुल्हन अपने परिवार के साथ गहने, नकदी, कपड़े लेकर फुर हो चुकी थी। इसके बाद ताराचंद और उनके परिवार वालों के लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि सामाजिक अपमान भी था। उन्होंने 26 नवंबर 2024 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। 18 दिसंबर 2024 को पुलिस ने भगत सिंह और सरोज देवी को मथुरा के गोवर्धन से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि उनका पुराना धंधा है। पिता ने ही ये ठगी का नेटवर्क खड़ा किया। काजल और तमन्ना को खूबसूरती के कारण शादी में फ्रंट पर रखा गया ताकि रिश्ते तय हो सके, शादी हो और ठगी को अंजाम दिया जा सके। पुलिस की माने तो ये गिरोह 4 से 5 राज्यों में सक्रिय था। जांच में यह भी सामने आया कि शादी के बाद दोनों दुल्हनें ऐसी परिस्थितियां बनाती थी कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध ना बन सके, फिर तीसरे या चौथे दिन मौका देखकर घर से नकदी और गहने लेकर फरार हो जाती। काजल इस गैंग का सबसे अहम चेहरा थी। पुलिस के दबाव से वे लगातार अपना ठिकाना बदलती रही, कभी मथुरा, कभी जयपुर, कभी दिल्ली या हरियाणा। 1 साल तक पुलिस उसके पीछे रही। आखिरकार राजस्थान पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर हरियाणा के गुरुग्राम में उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। एक मुस्कुराता चेहरा, मेहंदी लगे हाथ, भोली सी सूरत, पर पीछे छिपी थी लालच और साजिश की गंदी कहानी। ये थी लुटेरी दुल्हन काजल, जो पहले दिल जीतती थी फिर दौलत लूट लेती थी। काजल की गिरफ्तारी ने उस पूरे गिरोह का चेहरा उजागर कर दिया जो शादी को ठगी का जरिया बना चुका था। पुलिस को शक है कि इस गैंग ने अब तक दर्जनों परिवार को ठगा है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में ऐसे कई मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस बाकी पीड़ितों की पहचान कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी जुटी है। तो इस लुटेरी दुल्हन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर लिए। फिर किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।